गुड मॉर्निंग सर। मुझे उम्मीद है आपकी नींद काफी सुखद रही होगी। आज आपने 7 घंटे 20 मिनट की नींद ली है। आपके शरीर का ब्लड प्रेशर 108 mmHg है और शुगर लेवल 80 mgDI है। आज बाहर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है और उसके हिसाब से आपका गीजर अगले 5 मिनट में पानी तैयार कर देगा। आज आपकी 2 मीटिंग्स है जिनको खत्म होने में 4 बज सकते हैं। उस हिसाब से आपके लंच में प्रोटीन एंड एनर्जी एलिमेंट्स की मात्रा बढ़ा दी गई है और आपको आज शाम में 7 तक कुछ लोग मिलने आ रहे हैं और यह अलार्म आपकी कार में भी सेट कर दिया है। हैव अ नाइस डे सर। क्या आपने सोचा है कि ऐसा अगर हमारे जीवन में संभव हो सके तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा और आपके ऑफिस पहुंचते ही आपकी कार खुद से पार्क हो जाए और आपके सिर्फ फेस रिकॉग्निशन से आप पूरे ऑफिस को एक्सेस कर पाएं, या फिर आपको कॉलेज स्कूल में कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ उस पुराने व्हाइट बोर्ड की जगह होलोग्राम फॉर्मेट में हो और आप आसानी से चीजों को सीख सके। और अगर मैं यूं कहूं कि आने वाले कुछ समय में यह सब संभव हो पाएगा तो शायद अभी आपको यकीन करने में मुश्किल हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन चलाने से लेकर रात में सोने जाने तक कहीं ना कहीं हम इसका उपयोग जरूर करते हैं। एआई ने बहुत तेजी से हमारे जीवन में अपनी जगह बना ली है। एआई वह तकनीक है जिसे कंप्यूटर और मशीन को खुद से सीखने की शक्ति मिलती है। जब रोबोट या मशीन मानव की तरह सोचने और सीखने का कार्य करती है तो उस तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज के समय में इसका इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर देखा जा सकता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और बच्चों के खिलौने में भी इसका उपयोग होने लगा है। हमारी रोज की जिंदगी में उपयोग होने वाली सबसे कॉमन एआई डिवाइस की बात करें तो वह है Amazon Alexa। 2020 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट की कीमत $62.35 बिलियन थी, जो 2021 से 2028 तक 40.2% तक बढ़ने का अनुमान है। अभी तक एआई और रोबोटिक इंडस्ट्रीज काफी बढ़त कर चुकी है। हमें ऑटोमेटिक कार और रोबोट्स मिलने शुरू हो गए हैं। अगर हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो चाइना ने एआई के मामले में काफी बढ़त बना ली है। चाइना बहुत तेजी से भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। चाइना का मानना है कि 2030 तक वह एआई में ग्लोबल लीडर बनेगा। 2017 में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि 2025 तक वह यूएस के बराबर आ जाएंगे और 2030 तक उससे भी आगे पहुंच जाएंगे। चाइना एक ऐसी सिटी बना रहा है जो पूरी तरह से सर्विलांस पर होगी और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। चाइना में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर रोबोट्स ही काम करते हैं। किचन में शेफ के काम से लेकर वेटर तक सारे काम रोबोट द्वारा ही किए जा रहे हैं। चाइना में काफी जगहों पर करेंसी की जगह वे आजकल फेस आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में अमेज़न की एक सुपरमार्केट है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आपको घर में क्या बनाना है उस हिसाब से आप पूरी शॉपिंग कर सकते हैं और उस शॉपिंग में क्या क्या लेना है इसमें आपकी मदद करेगी एलेक्सा। एलेक्सा आपको बताएगी कि उस रेसिपी को बनाने में आपको क्या क्या लगने वाला है और वो चीज कहां से उठानी है। पूरी सुपरमार्केट एक एप्लीकेशन से कनेक्ट है और मोशन ट्रैकर्स कैमरों से लेस है। वैसे अभी तक तो यह मॉडल अपने प्राथमिक चरण में है, लेकिन ऐसी ही 50 मार्केट अमेज़न और बनाने की सोच रहा है। यही नहीं, कुछ ने तो ह्यूमन जैसे रोबोट्स भी बना लिए हैं और कई ह्यूमन ब्रेन को डिजिटल करने की सोच रहे हैं। ऐसी एक कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स, जिसने कुछ साल पहले सोफिया नाम की रोबोट बनाई थी। साल 2017 में उस रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता दे दी गई है। जी हाँ, ऐसा पहली बार सुनने में आया है कि किसी मशीन को किसी देश की नागरिकता मिली हो। सोफिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी है कि वो अपने हिसाब से आपसे बातें कर सकती है, खुद के जवाब भी दे सकती है। लेकिन अभी हाल ही में CNBC को दिए एक इंटरव्यू में सोफिया से कुछ पूछे जाने पर उसने जवाब दिया कि उसका निर्माण ह्यूमन लाइफ को आसान बनाने के लिए किया गया है और उसे एक स्मार्ट आउटपुट मशीन की तरह ट्रीट करा जाए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, $6.5 बिलियन के बजट के साथ, उसके कुछ साइंटिस्ट ने एक एआई एल्गोरिथम बनाया जो एक्सरे को स्कैन करके काफी बीमारियों का पता उसकी प्राइमरी स्टेज में ही लगा सकता है। अभी तक तो हमारे पास पार्किंसन की जांच करने की कोई मशीन नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट मैक्स लिटल ने आवाज की फ्रीक्वेंसी के जरिए इसको पहचानने का रास्ता निकाला है और अपने टेस्टिंग समय में ही इस मशीन ने 99% तक बीमारी को पहचानने में सही साबित हुई है। वही दूसरी ओर इलॉन मस्क ऑटोमेटिक कार के कॉन्सेप्ट के बाद अब न्यूरालिंक का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर न्यूरालिंक है क्या। न्यूरालिंक एक कंपनी है जो 2017 में आई थी। अभी एक ऐसी चिप पर काम कर रहे हैं जिस अपने दिमाग में ट्रांसप्लांट करके आपके दिमाग के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करा जा सकता है। यह चिप आने के बाद दिमाग और रीढ़ की काफी समस्याओं को खत्म करने में उपयोगी होगी। इसमें माइक्रोन स्केल रेशे मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में डाले जाते हैं जो आपके शरीर को नियंत्रित करते हैं। हर रेशे में कई इलेक्ट्रोड होते हैं और वह उन्हें एक इम्प्लांट से जोड़ता है और
लिंक होता है। 2015 में बोइंग 777A के सर्वे में यह बात सामने आई कि उनके पायलट एक उड़ान में सिर्फ 7 मिनट की मैनुअल उड़ान भरते हैं, वो बाकी की उड़ान AI की सहायता से ऑटोमेटिक होती है। जुलाई-अगस्त 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट की कीमत $7.8 बिलियन है, जो वर्ष 2020 से 22% बढ़ चुकी है। भारत में करीब 1,09,000 लोग AI सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। इन आंकड़ों से 2025 तक हम भारत में बेहतर स्मार्ट सिटीज की कल्पना कर सकते हैं। अभी तक तो AI में सबसे आगे US है, लेकिन चाइना उसे कड़ी टक्कर दे रहा है इस क्षेत्र में। AI के लिए डेटा फ्यूल जैसा है, जितना आप उसे डेटा प्रोवाइड करेंगे उतना ही AI ग्रो करेगा। चाइना की पॉपुलेशन US से ज्यादा है, तो उस हिसाब से उसके पास यूजर्स भी ज्यादा हैं, जिनका वो डेटा यूज कर रहा है खुद को आगे ले जाने में। फिलहाल चाइना के पास US से 10 गुना ज्यादा डेटा है। AI में दुनिया को एक बेहतर रूप से बदलने की शक्ति है। एक पुरानी कहावत है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, वह इस बात पर भी लागू होती है। AI के भी अपने फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। एक और AI से काम लेने पर जहां मानव त्रुटियों का नाम ही खत्म हो जाता है, वहीं दूसरी ओर AI पर सब होने से बेरोजगारी का ग्राफ भी बढ़ेगा। मान लीजिए आज एक कंपनी में 100 टेलीकॉलर्स काम कर रहे हैं। AI आने से वह 100 लोगों का काम काफी कम हो जाएगा। हो सकता है सिर्फ एक मशीन ही 100 लोगों का काम करने में सक्षम हो। ऐसे में उन लोगों की नौकरियों का क्या होगा? AI से फैसले लेने की स्पीड तो बढ़ जाएगी और निष्पक्ष फैसले लेगा, मगर हर चीज को AI से जोड़ने में काफी खर्च आ जाएगा। हम जब सब ऑटोमेटिक करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो साथ में हम बेरोजगारी की ओर बढ़ावा दे देंगे। और अभी हमने बात करी सोफिया के बारे में। उसने कहा शी विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। जब सिर्फ टेस्टिंग फेज में ही ऐसे स्टेटमेंट मिले तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं AI शक्तियों पर? अगर हम भी चाइना जैसे सर्विलांस शहर बनाने लगे सिर्फ तरक्की के लिए, तो क्या उसकी कीमत अपनी प्राइवेसी से चुकाएंगे? मानव के लिए सबसे कठिन काम होगा यह निर्धारित करना कि ये AI पावर्स किन्हीं गलत हाथों में ना जाएं। जिस प्रकार ह्यूमन सिविलाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बल्ब और पेट्रोल की खोज काफी महत्वपूर्ण रही है, वैसे ही यह AI का आविष्कार भी है। आने वाले समय का यही भविष्य है। हालांकि भारत में इसका पूरी तरह आने में कुछ और वर्ष लगने वाले हैं, परंतु किसी न किसी रूप में और किसी न किसी जगह हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। अब देखना हमें यह है कि इस AI से हमारा जीवन कितना सरल होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहे। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मैं भारत। धन्यवाद।